गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस को। आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे विद ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस क्या होंगे? ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस तो देखिएगा compounds of phosphorus contain oxygen। मीन्स फॉस्फोरस के वो कंपाउंड्स जिनमें आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है एंड आयोनाइज टू गिव H+ आयन, उन्हें कहेंगे ऑक्सो एसिड्स। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखिए, ऑक्सो एसिड में आपके पास टोटल 2 टर्म्स हैं, दैट इज ऑक्सो एंड एसिड। एसिड का मतलब वो स्पीसीज जो आयोनाइज होने के बाद आपको H+ आयन डोनेट करे, ठीक है। और ऑक्सो का मतलब ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है। तो फॉस्फोरस के वो सभी कंपाउंड्स, ऑल कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस which contain oxygen as well, on ionization it gives H+ आयन, ठीक है, known as oxo acids of phosphorus। ठीक है, बात करें अगर ऑक्सो एसिड्स की, तो फॉस्फोरस forms many oxo acids। ठीक है, काफी सारे ऑक्सो एसिड्स का फॉर्मेशन ये आपके करते हैं फॉस्फोरस। अब वो कौन कौन से ऑक्सो एसिड्स हैं, उनकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है, क्या उनकी स्ट्रक्चर होगी, ये हम डिटेल में यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से इसको देख लीजिएगा एक बार, मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ इसे। ठीक है, ऑक्सो एसिड्स का मीनिंग मैंने आपको बताया क्या होगा। ऑक्सो एसिड आपके फॉस्फोरस के वो कंपाउंड्स होंगे जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, एज वेल जो आयनाइज होने पर आपको H+ आयन डोनेट करें। ठीक है, दैट मीन्स ये हुआ, सुनिए, दैट मीन्स ये हुआ कि फॉस्फोरस के साथ में आपका ऑक्सीजन होगा P डबल बॉन्ड O, ठीक है, और 1 जो होगा वो OH बॉन्ड एटलीस्ट होगा ही होगा। ठीक है, क्या कहा था मैंने? ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे क्या कहा था? ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे, एज वेल आयोनाइज होने पे आपको H+ आयन डोनेट करेंगे, उन्हें कहेंगे ऑक्सो एसिड। दैट मीन्स ये हुआ कि ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस कंटेन एटलीस्ट 1 P डबल बॉन्ड O एंड 1 P बॉन्ड OH। देखिएगा, किसी भी ऑक्सो एसिड के अंदर आपका कम से कम 1 P डबल बॉन्ड O होना चाहिए, दैट मीन ऑक्सीजन कंटेनिंग, एंड 1 होना चाहिए POH बॉन्ड। ठीक है, अगर आपके पास देखिए द टोटल नंबर ऑफ POH बॉन्ड are considered as their basicity। बेसिसिटी टर्म का मतलब क्या होता है? बेसिसिटी टर्म का मतलब होता है कोई भी स्पीसीज जो आपको कितने नंबर ऑफ H+ आयन डोनेट करता है। ठीक है, स्पीसीज विच डोनेट how many number of H+ आयन। ठीक है, कोई भी स्पीसीज कितने नंबर ऑफ H+ आयन डोनेट करता है वो कहलाएगी उसकी बेसिसिटी। ठीक है, तो फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स में कितने POH बॉन्ड प्रेजेंट होंगे? वी नो दैट कि अगर आपका एक POH बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये आयनाइज होने पर आपको 1 H+ आयन देगा। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ POH बॉन्ड प्रेजेंट होंगे उतनी ही उस ऑक्सो एसिड की क्या होगी? बेसिसिटी। ठीक है, अगर 1 POH बॉन्ड है दैट मीन्स 1 बेसिसिटी है, 2 POH बॉन्ड है दैट मीन्स 2 बेसिसिटी है, 3 है तो 3 है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ POH बॉन्ड आपके प्रेजेंट होंगे उतने ही आपके H+ आयन डोनेट करेगा वो। ठीक है, जितने करेगा H+ आयन डोनेट उतनी ही उसकी क्या होगी? बेसिसिटी होगी। ठीक है, और जितने भी ऑक्सो एसिड्स आपके पास फॉस्फोरस के होंगे उनमें एटलीस्ट 1 P डबल बॉन्ड O और 1 POH बॉन्ड होना ही चाहिए। ठीक है, एज वेल हमें पता है फॉस्फोरस में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल
ठीक है, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ठीक है, यानी इसकी वैलेंसी की बात की जाए तो 5 होगी, यानी 5 बॉन्ड ये आपके फॉर्म कर सकते हैं क्योंकि इनके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है, अपनी वैलेंसी जो है अपना उसको एक्सपेंड कर सकते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ में। दैट मींस फास्फोरस की मैक्सिमम वैलेंसी जो होगी कितनी होगी, 5 होगी, ठीक है। तो 5 बॉन्ड्स आपके यहाँ बनाने वाले हैं अपन, ठीक है। तो ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन थी आपको ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस के लिए कि फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स क्या होंगे, वो कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन होगा एज वेल आयोनाइज होने पे H+ आयन डोनेट करें, उन्हें कहेंगे ऑक्सो एसिड्स, ठीक है। किसी भी ऑक्सो एसिड फास्फोरस के उसमें आपका एटलीस्ट 1 p डबल बॉन्ड O एंड 1 POH बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। कितने POH बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वो कहलाएगी उसकी बेसिसिटी, ठीक है। एज वेल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये आपका +5 यानी कि इसकी वैलेंसी जो होगी वो +5 होगी, ठीक है। यानी 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन ये कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखेंगे कौन कौन से ऑक्सो एसिड जो है ना वो आपके बनते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। याद कीजिएगा HOP एंड MC, होपोपेम, HOP, ठीक है। इस तरह से आपको लर्न करना है, ठीक है। फर्स्ट वाले का ये 3 जो आपके हैं HOP, देन आपके वापस से 3 है HOP, ये 3 जो है ना वो आपके होते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, जबकि ये 3 जो होते हैं वो आपके होते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सो एसिड्स, और ये होंगे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्सो एसिड्स होंगे, ठीक है। दैट्स व्हाई मैंने बताया था आपको कि जब भी आपके ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर होती है तो उसके एंड में सफिक्स क्या लगता है, OUS, जैसे फेरस Fe2+, और जिनकी होती है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट उनके लास्ट में क्या लगता है, इक, जैसे कि फेरिक Fe3+। तो इन सब के लास्ट में इक लगेगा, जहां पे लगेगा आपका अस, तो इसे बोलेंगे हाइपोफॉस्फोरस, क्या कहेंगे, हाइपोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरस, ठीक है, इसे कहेंगे पायरोफॉस्फोरस, ठीक है। अब यहां पे ये तो हो गया आपका अस वाला, यानी जिनकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब ये हायर, तो क्या कहेंगे, हाइपोफॉस्फोरिक, ऑर्थोफॉस्फोरिक एंड देन पायरोफॉस्फोरिक, ठीक है। द लास्ट वन इज मेटाफॉस्फोरिक, ठीक है। और ये वाला आपका पॉलीमर होता है ऑक्सो एसिड का, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, ये तो हो गया आपके क्या, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, ठीक है। अब यहां पर हम लिखेंगे इनका फॉर्मूला, क्या होगा, बात करें हाइपोफॉस्फोरस का तो फॉर्मूला होता है H2PO2, ठीक है। इसका बात करें, सॉरी H3PO2 H3PO3, ठीक है। पायरोफॉस्फोरस की बात करें, इसका फॉर्मूला होगा आपका H4P2O5, इसका फॉर्मूला रहेगा H4P2O6। यहां से यहां एक ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है, यहां से यहां भी 1 ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है, इसका फॉर्मूला रहेगा आपका H3PO4, ठीक है। अब यहां से यहां एक ऑक्सीजन इंक्रीज हुआ आपका, ठीक है, एंड देन H4P2O7, यहां से यहां पे एक ऑक्सीजन इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होंगे आपके पास में, जबकि इसका होगा HPO3 का होल एन, यानी पॉलीमर बनेगा यहाँ पे मोनोमर यूनिट्स ऐड होने के बाद। अब निकालते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी निकलेगी, यहाँ पे सेंट्रल एटम की, फास्फोरस की। जब इसके निकालेंगे तो इसे रखेंगे X कंसिडर किया। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, टोटल 3 हाइड्रोजन है, तो 3+ ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2 × 2 कितना हो गया, -4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। दैट मीन्स यहाँ पे आपका x की वैल्यू कितना हो जाएगा, +4 - 3 बिकम्स +1, ठीक है। दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइपोफॉस्फोरस। मैंने कहा था आपसे कि ये जिनके लास्ट में OUS लग रहा है, ठीक है, ठीक है, उनके लास्ट में जिनके अस लग रहा है उनके आपकी स्टेट क्या होगी, लोअर होगी। देखिए यहाँ पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से आपका स्टार्ट हुआ है, ठीक है। H3PO3 का निकालते हैं, इसको X कंसिडर किया, P को 3+ ऑक्सीजन पे -6 हो गया इज इक्वल टू 0, तो X की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, +3 आ गई, ठीक है।
ये सेकंड का हो गया, दैट इज फर्स्ट, सेकंड, नाउ थर्ड। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे आपको देखो P2 गिवन है, इसका मतलब ये होगा कि आपको 2x कंसिडर करना होगा। यहाँ पे जिस भी एलिमेंट का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है उसे हम x पुट करते हैं। हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होगा तो टोटल कितना हाइड्रोजन है 4, 4 प्लस हो गया। ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, तो इंटू हो गया 5, तो -10 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई +3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। देखिए +1 +3 +3 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहे हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए इनके एंड में क्या लग रहा है अस लग रहा है। अब ना फोर्थ क्या है आपके पास H4P2O6। देखिए 4 + 2x रखा इसको, ऑक्सीजन पे -2 तो 12 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 - 4 8 डिवाइड बाई 2 +4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट H3PO4 का निकालते हैं, फिफ्थ एंड देन सिक्स निकालेंगे। ठीक है, फिफ्थ जो है वो क्या आपके पास में है P, x कंसिडर किया, हाइड्रोजन कितना है 3 प्लस ऑक्सीजन -8 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई +5। ठीक है, यहाँ निकालेंगे P2 को रखेंगे 2x, हाइड्रोजन 4 प्लस ऑक्सीजन -14 इज इक्वल टू 0। 14 में से 4 गया 10, तो x की वैल्यू 10 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया +5। ठीक है, मैंने कहा था मैक्सिमम कितना होगा +5 होगा। तो +4 एंड +5 वाले जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी वो आएंगे आपके इक में, यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, जबकि +3 +1 किस में आ रहा है आपका अस में, यानी कि HOP, हाइपो ऑर्थो एंड पायरो। ये भी हाइपो ऑर्थो एंड पायरो है, बट ये फॉस्फोरिक एसिड्स हैं और ये फॉस्फोरस एसिड्स हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपने ऑक्सीडेशन स्टेट कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, स्ट्रक्चर की जहां पे बात होगी वहां पे देखिए क्या होगा। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले स्ट्रक्चर किसके बनाने जा रहे हैं H3PO2 के ऑक्सो एसिड्स की, यानी फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड कौन सा हाइपोफॉस्फोरस। मैंने कहा था कि फॉस्फोरस के साथ एटलीस्ट आपका एक क्या होगा P डबल बॉन्ड O और एक क्या होगा आपका OH। ठीक है, कहा था मैंने आपसे कि एक तो होगा P डबल बॉन्ड O और एक क्या होगा आपके पास OH होगा ही होगा। ठीक है, तो ये तो बॉन्ड आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा था फॉस्फोरस की जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी 5। देखिए 1 2 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी बन चुके हैं, आपको 2 बॉन्ड्स और बनाने हैं। तो देखिए फटाफट से कैसे बनेगा। अब देखिए हाइड्रोजन कितने टोटल आपके 3। ठीक है, जिसमें से एक हाइड्रोजन को हम यूज कर चुके हैं, ऑक्सीजन टोटल 2 है, दोनों ऑक्सीजन को हम यूज कर चुके हैं। तो अब ओनली एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो बताइए स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे इसकी बना ली है, और अब हम बात करें इसकी अगर बेसिसिटी की। ठीक है ना, तो बताइए कितनी होगी। इसमें टोटल 1 POH बॉन्ड प्रेजेंट है, कितना 1 POH, दैट मीन्स इसकी बेसिसिटी कितनी होगी 1 होगी। ठीक है, मैंने आपको कहा था ना स्टार्टिंग में कि जितने नंबर ऑफ POH बॉन्ड प्रेजेंट होंगे उतना ये H+ आयन डोनेट करेंगे, और जितना करेंगे H+ आयन डोनेट उसके अकॉर्डिंग इसकी हो जाएगी बेसिसिटी कितनी हो रही है 1। चलिए हम निकालते हैं H3PO3 का। देखिए अगेन फॉस्फोरस कौन आपका सेंट्रल एटम है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था एक डबल बॉन्ड O होगा ही और एक OH आपका होगा ही। ठीक है, बना लिया। इसके बाद अब देखिए टोटल 3 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक OH बॉन्ड और इंक्रीज हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे टोटल POH कितने हो गए आपके 2 POH हो गए हैं। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे बेसिसिटी कितनी होगी आपकी 2 होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं H4P2O5। देखिए यहाँ फॉस्फोरस कितने हैं आपके पास टोटल 2, तो 1 फॉस्फोरस एंड 1 फॉस्फोरस। ठीक है, हर एक फॉस्फोरस से मैंने कहा था आपसे एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड O और एक OH बॉन्ड होगा ही, डबल बॉन्ड O एंड एक OH बॉन्ड होगा। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन टोटल कितने थे 4, आपने 2 यूज कर लिए, ऑक्सीजन 5 थे, 1 2 3 4 यूज कर लिया आपने। ठीक है, अब बचा एक ऑक्सीजन, तो एक हाइड्रोजन आप यहाँ यूज करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ यूज करेंगे और एक ऑक्सीजन को सेंटर में यूज कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आपके पास में H4P2O6। ठीक है, H4P2O6 आपके पास में है। चलिए कैसे लिखेंगे, टोटल फॉस्फोरस कितने हैं 2 हैं। ठीक है,
बेसिटी आप देख सकते हैं, इसके लिए एक होगी पीओएच बॉन्ड, इसके लिए भी एक होगा, तो 1 1 आपकी हो जाएगी बेसिटी इसकी, ठीक है ना। 1 पीओएच बॉन्ड इसमें, 1 पीओएच बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट आपका। अब देखिए H4P2O6 आपके पास में है, तो हाइड्रोजन कितने टोटल 4, फॉस्फोरस 2 है, मैंने कहा था एक डबल बॉन्ड O, एक डबल बॉन्ड O आपका होगा, एक OH, एक OH होगा आपका, ठीक है। हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 6 है, तो आप एक काम कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे एक OH, एक OH और बना सकते हैं, ठीक है। टोटल ऑक्सीजन 6 हो गए, टोटल हाइड्रोजन 4 हो गए और फॉस्फोरस टोटल 2 हो गए, तो 2 POH एंड 2 POH बॉन्ड यहाँ पे बन जाएंगे आपके पास। नेक्स्ट आपका H3PO4, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में इसकी बेसिसिटी आपसे बहुत बार पूछी हुई है। व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो देखिएगा फॉस्फोरस यहाँ पे है आपका P, एक डबल बॉन्ड O होगा, एक आपका OH होगा, करेक्ट है। अब आपके पास में ऑक्सीजन कितने हैं 4 और हाइड्रोजन कितने हैं 3, एक हाइड्रोजन यूज कर लिया आपने, टोटल 2 हाइड्रोजन आपके रिमेनिंग है और 2 ही आपके ऑक्सीजन रिमेनिंग है, दैट मीन्स यहाँ पे टोटल POH कितने हो गए 3, ठीक है। अब टोटल 3 POH यहाँ पे हो गए हैं, तो 3 POH के अकॉर्डिंग यहाँ पे बेसिसिटी कितनी जाएगी आपकी 3 हो जाएगी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मैं आपसे कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया है, व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ H3PO4। क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है, व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ H3PO4, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कई बार, व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H3PO4। तो बनाएंगे इसकी स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप देखेंगे इसमें कितने POH बॉन्ड प्रेजेंट है, देयर आर 3 POH बॉन्ड है, दैट मींस द बेसिसिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज 3, ठीक है, बिकॉज दे कंटेन 3 POH बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारे ऑक्सो एसिड्स यहाँ पे देख लिए हैं। एक आपके पास मेटाफॉस्फोरिक एसिड बचा है जिसकी स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूंगा, H4P2O7 की स्ट्रक्चर आप खुद बना लेंगे, ठीक है। अगेन आपके पास सेंटर में क्या आ जाएगा, एक ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे आप कर सकते हैं, अब सीधे सीधे मेटाफॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर हमारे पास में रह गई है, मैं आपको इसकी बता दूंगा किस तरह से बनती है, बिकॉज ये आपका पॉलीमरिक फॉर्म है, ठीक है। इसका फटाफट से ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए हो गया। अब देखते हैं फटाफट से कि स्ट्रक्चर ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड किस तरह की होगी, ठीक है। चलिए मेटाफॉस्फोरिक एसिड, देखिए स्ट्रक्चर जो है इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया HPO3 का N मॉलिक्यूल होगा। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे अपन इसको, P डबल बॉन्ड O OH, मैंने कहा था किसी भी ऑक्सो एसिड में आपके पास फॉस्फोरस के साथ में एक डबल बॉन्ड O और एक OH आपका प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन कितने टोटल 3 हैं, यहाँ पे क्या करेंगे एक ऑक्सीजन लेंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे लेंगे और इसको लिंक कर देंगे फॉस्फोरस से और इसे दे देंगे आप कंटिन्यूटी के फॉर्म में, ठीक है ना, टू बी जॉइंट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये HPO3 के दूसरे मॉलिक्यूल से क्या होगा आपका ज्वाइन होगा, ठीक है। वहीं ये वाला आपका फॉस्फोरस से ज्वाइन हो चुका है, ठीक है। एक OH होगा, एक O एंड अगेन ये फॉस्फोरस ज्वाइन हो जाएगा, एक O एक OH, अगेन ये फॉस्फोरस ज्वाइन हो जाएगा, एक O एक OH और इस तरह से ये इस तरफ भी और ये इस तरफ भी, ठीक है, लिंक करता हुआ चला जाएगा। इसका मतलब ये आपका होगा पॉलीमरिक फॉर्म। पॉलीमरिक मतलब जब आपके बहुत सारे मोनोमर्स आपस में ऐड होकर के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे, ये हो गया आपका पॉलीमरिक। एन का मतलब कितने भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए यहाँ पे एन की वैल्यू अगर हम 3 पुट कर देते हैं, ठीक है, देन आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। अगर हम एन की वैल्यू यहाँ क्या पुट कर देते हैं 3, तो आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाती है। वो कैसे बनेगी देख लीजिएगा, पी टोटल कितने, देखिए जब n की वैल्यू में यहाँ पे 3 पुट करूंगा तो फॉस्फोरस कितने होगा टोटल आपके पास में 3 हो गया, दैट इज 1 2 एंड 3, ठीक है। ये आपके पास फॉस्फोरस हो गए। अब इसमें आपको करना क्या है, जैसे ईच एंड एवरी फॉस्फोरस मैंने आपको कहा था, एक क्या होगा आपका डबल बॉन्ड O और एक क्या होगा आपका OH, एक डबल बॉन्ड O होगा और एक क्या होगा आपका OH, एक डबल बॉन्ड O होगा और एक क्या होगा आपका OH होगा, मैंने बता रखा आपको, ठीक है।
कि कोई भी ऑक्सो एसिड हो उसमें एक डबल बॉन्ड O और एक OH आपको बनाना ही है, ठीक है। अब देखिए ईच एंड एवरी फॉस्फोरस में एक डबल बॉन्ड O और OH होने से कितने ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हो गए, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन यूज हो गए। टोटल कितने, 9, यानी 3 ऑक्सीजन आपके पास अभी भी है। हाइड्रोजन कितने टोटल, 3, 1 2 3 पूरे के पूरे यूज कर लिए। फॉस्फोरस 3 थे यूज कर लिए। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास में एक ऑक्सीजन यहाँ पे लिंक करेगा, एक ऑक्सीजन आपका यहाँ लिंक करेगा और एक ऑक्सीजन आपका यहाँ लिंक कर जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके पास में एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाती है जब आप मेटाफॉस्फोरिक एसिड के 3 मोल्स को यूज करते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको n मोल रखने हैं तो आपकी स्ट्रक्चर इस तरह की लीनियर शेप में बन जाती है, ठीक है। दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अब एक और बात कर लेते हैं फटाफट से, जिसका क्वेश्चन एक और बनता है हमारे पास में। क्वेश्चन जो बनेगा देखो किस तरह से बनते हैं मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। लिखिएगा आप लोग। क्वेश्चन का जो फॉर्म हमारे पास बनता है वो बनता है ये, राइट एनी 2 ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है ना, उनकी स्ट्रक्चर आपको निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास में इस तरह से हो सकता है कि कोई भी 2 ऑक्सो एसिड्स आपको लेने हैं फॉस्फोरस की और उनकी स्ट्रक्चर आपको बनानी है, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास में इस तरह से हो सकता है, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑर्थो phosphoric acid and also calculate its basicity। तो जो भी आपको यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, जिसकी स्ट्रक्चर को पता है, फॉर्मूला क्या होता है H3PO4, तो P डबल बॉन्ड O OH OH OH, यहां से ऑक्सीजन कितनी आएगी +2, यहां से +1, यहां से +1, यहां से +1, टोटल कितनी होगी +5, ठीक है। टोटल POH बॉन्ड कितने 3 हैं, दैट मींस बेसिटी कितनी होगी यहाँ पे 3 होगी, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आपके इस तरह से पूछ सकते हैं या इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और रह गया आपका जो पूछा जाता है कई बार, वो बता देता हूं आपको कौन सा वाला है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछता है आपसे। एक क्वेश्चन आपका बनता है इससे H3PO3 से, यानी कि ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड से, ठीक है। वो ऑक्सो एसिड्स यानी कि आपका ऑर्थोफॉस्फोरस जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है +3, ठीक है, शो करते हैं, शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। ये वो ऑक्सो एसिड्स आपके पास है फॉस्फोरस के जिनमें आपका डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन प्रोसीड करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं किस तरह से। हमने लिया यहाँ पे 4 मोल H3PO3 का। इसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती क्या है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब होता है जो रिएक्शन इन विच दोज रिएक्शंस इन विच 1 मोल, ठीक है, सेम मोल जो भी आपने लिया है क्या हो जाए, आपका ऑक्सीडाइज भी हो जाए और आपका रिड्यूस भी हो जाए, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3, ये आपका लोअर में भी जाएगा, यानी कि +5 में भी मूव करता है आपका +3 से, या हाँ ठीक है, और -3 में भी मूव कर जाता है, ठीक है ना। अगर ये आपका +3 से +5 में मूव कर रहा है दैट मीन्स यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया, और +3 से अगर -3 में मूव कर रहा है तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया और ये यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब एक ही मॉलिक्यूल आपका ऑक्सीडाइज भी हो रिड्यूस भी हो, उसे कहेंगे अपन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। मैंने आपको ऑर्गेनिक में भी इसका एग्जांपल दिया था, दैट इज कैनिजारो रिएक्शन, सिंपल कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। सिंपल कैनिजारो रिएक्शन भी क्या है आपकी एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जिसमें एक मोल आपका रिड्यूस हो रहा था और एक मोल ऑक्सीडाइज। चलिए यहाँ पे हमने क्या लिया H3PO3 दैट मीन्स ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, जिसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है हमारे पास में +3 है, हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे, ठीक है, ये किया। अब इसको हम कर देंगे हीट करने से इसमें जो पॉइजनस गैस है कौन सी PH3 वो रिलीज हो जाती है। अब बताइए एक तो निकल गया यहाँ से फॉस्फोरस और 3 मोल निकल गए हाइड्रोजन की, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास फॉस्फोरस कितना बचा 3,
दैट मीन्स 3 मोल फॉस्फोरस यू हैव। ओके, नाउ 12 हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन आपके निकल गए यहाँ से फॉस्फेट गैस के फॉर्म में, तो आपके पास कितना रहा 9 मतलब H3, तो 3 इंटू 3 9 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन अभी भी आपके पास 12 है, 4 इंटू 3 12 होता है, तो 3 इंटू 4 12 होता है, तो H3PO4 बचेगा। चलिए अब आपके पास में H3PO4 बन गया, इट मीन्स ये आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, ऑर्थोफॉस्फोरस से ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में, मतलब लोअर वैलेंसी से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसको रखेंगे x3 प्लस -8 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे स्टेट क्या रही है +5। इसका मतलब +3 से जब ये आपका +5 पे मूव कर गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, एड ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, और एड ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन, क्या कहेंगे, सॉरी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए +3 थे पहले, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स कम, अब +5 पे मूव कर गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है यहाँ पे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब इसका निकालते हैं, फॉस्फोरस को कंसीडर करेंगे x। ठीक है, फॉस्फोरस क्या माना है x, हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है +1, तो +3 हो गया इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ रही है -3 आ रही है। ठीक है, तो +3 से चेंज किस में हो गया, -3 में। यहाँ पे क्या हुआ आपका, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड जो है वो आपका डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, क्लियरली समझ रही है आपको ये बात, ठीक है ना। क्या देखा हमने इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में हमने देखा कि H3PO3 जो था आपका टोटल 4 मोल, वो आपका हीट करने पे फॉस्फेट गैस रिलीज कर रहा है, तो आपके पास 3 मोल बच रहा है H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ पे स्टेट +3 थी, +3 से मूव कर गया +5 में, यानी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और +3 से फॉस्फोरस यहाँ मूव कर गया किसमें, -3 में, तो ये हो गया आपका रिडक्शन। ठीक है, तो एक ही फॉस्फोरस आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस भी और ऑक्सीडाइज भी, तो इसका मतलब ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन कई बार बनता है आपके पास में कि ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड इज डिस्प्रपोर्शनेट और नॉट, एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो बोलेंगे यस इट इज डिस्प्रपोर्शनेट। जब इसको हीट करते हैं तो आपके पास में ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड विद फॉस्फेट गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, चलिए फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 16। ठीक है, इस तरह से हमारे पास में ग्रुप नंबर 15 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट आपका हो जाता है, जिसमें हमने नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के सभी कंपाउंड्स को डिस्कस कर लिया है। नाउ हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स। लेट्स स्टार्ट ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स की बात अगर हम करते हैं, तो ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट में जो आपके ग्रुप नंबर 16 में जो आपके एलिमेंट कंसिस्ट होते हैं, दैट इज ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलेनियम। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलेनियम। ठीक है, दैट इज ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलेनियम। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स की, तो इन एलिमेंट्स को हम कॉमनली क्या कहते हैं, कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस क्या कहेंगे, ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स आर नोन एज कैल्कोजेंस। क्या कह रहे हैं, कैल्कोजेंस कह रहे हैं। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स को हम कैल्कोजेंस क्यों कह रहे हैं। ठीक है, व्हाई ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स आर नोन एज कैल्कोजेंस, तो आंसर सीधा सा है, क्या है, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 और प्रोड्यूसेस, ठीक है, व्हेन रिएक्ट विद मेटल्स। ठीक है, कि जब भी ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स जो है ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है, ये ऑक्साइड बनाता है, ये सल्फाइड बनाता है, ये सेलेनाइड्स बनाते हैं, ये टेलुराइड्स बनाते हैं। ठीक है,
जब भी ये रिएक्ट करते हैं किसी मेटल के साथ में, तो मेटल के साथ में मिल करके ये उसमें ऐड होते हैं इम्प्योरिटी के फॉर्म में, ठीक है। तो मेटल के अंदर जब इम्प्योरिटी आती है आपकी, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, और बोलेंगे, क्या बोलेंगे, और। तो ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स जो होते हैं ना, वो और प्रोड्यूस करते हैं सबके सब। दैट्स वाई ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, कैल्कोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस वर्ड का मतलब ही क्या होता है, और प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अब आते हैं ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है ऑक्सीजन जो है ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2s2 2p4, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। एज वेल वी नो दैट कि ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स है, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6। 15 में कितने थे, 5, तो इसमें कितने होंगे, 6। बात करें अप से डाउन जब हम मूव करते हैं, तो आपकी नंबर ऑफ शेल्स क्या होती है, इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 3s2 3p4, ये हो जाएगा आपका 4s2 4p4, और ये हो जाएगा आपका 5s2 5p4, और दिस वन 6s2 6p4, ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एलिमेंट्स का, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, ऑक्सीजन की, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक नंबर 1, जो क्या है आपका अकरेंसेस, ठीक है। अकरेंसेस में हम किसके बारे में बात करते हैं, अकरेंसेस में हम बात करते हैं किसके बारे में, सोर्सेस के बारे में, कि इन सब एलिमेंट्स को हम कहां से ऑब्टेन करते हैं, या इन एलिमेंट्स का कितना कोई पार्ट आपका कहां प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। किन किन कंपाउंड्स में ये एलिमेंट्स आपको ट्रेस अमाउंट में मिलता है, कहाँ नेचुरल, कोई आर्टिफिशियल, कोई कंपाउंड्स। तो इनके सोर्सेस के बारे में हम यहाँ बात करते हैं अकरेंसेस में, कि इन सबको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, कहाँ ये मिलते हैं आपके। पहला बात करेंगे किसके बारे में, ऑक्सीजन के बारे में। तो आपको पता है इट इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, इट कंटेन 21% बाय वॉल्यूम, ठीक है। अगर हम हमारे एटमॉस्फेयर की बात करें, तो एटमॉस्फेयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ठीक है। उस मिक्सचर ऑफ गैसेस में सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम किसका होता है, हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस ग्रुप के अंदर, नाइट्रोजन का जो होता है आपका एटमॉस्फेयर में 78% बाय वॉल्यूम, ठीक है। जबकि उसके बाद जो सेकंड आपकी हाईएस्ट वॉल्यूम गैस जो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, वो कौन सी होती है, ऑक्सीजन, जिसका परसेंटेज कितना होता है, 21% आपका होता है, ठीक है। एंड अदर जो आपके पास 1% में आता है, वो आपकी मिक्सर ऑफ गैसेस आती हैं, जिनमें आपकी नोबल गैसेस वगैरह ये सब होती हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन की जहां पे हम बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन आपका एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है नेचुरली, ये आपका 21% बाय वॉल्यूम प्रेजेंट होता है आपका एटमॉस्फेयर में, ठीक है। आते हैं किस पे, सल्फर पे। सल्फर की बात हम करते हैं, तो देखिएगा सल्फर आपको कहां कहां मिलता है। सबसे पहला इन फॉर्म्स ऑफ सल्फेट, सल्फेट्स के फॉर्म में मिलता है। कहां कहां मिलेगा, सल्फेट के फॉर्म में आपको मिलेगा CaSO4.12H2 जो होता है आपका जिप्सम, ठीक है। इसके अलावा MgSO4.7H2 आपका होता है इप्सम, ठीक है। इसके अलावा BaSO4 बेरियम सल्फेट इसे बोलते हैं बेराइट, ठीक है। तो सल्फेट्स के फॉर्म में 3 कंपाउंड्स में आपको मिलेगा, एक जिप्सम में जिसका फॉर्मूला होगा CaSO4.12H2, इप्सम में मिलता है जिसका फॉर्मूला होगा MgSO4.7H2, और बराइट्स में भी मिलता है जिसका फॉर्मूला होता है BaSO4, ठीक है। इनके अलावा ये आपको मिलता है इन फॉर्म्स ऑफ सल्फाइड, इन फॉर्म्स ऑफ सल्फाइड्स, ठीक है। सल्फाइड्स के फॉर्म में कहां कहां मिलेगा आपको, ये मिलेगा गैलेना, ठीक है, ये मिलेगा आपको जिंक ब्लेंड, और मिलेगा आपको कॉपर पायराइटीज में, कॉपर पायराइटीज, ठीक है। जब बात करते हैं गैलेना की, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास में PbS, जिंक ब्लेंड की बात करते हैं ZnS, और कॉपर पायराइटीज की बात करते हैं तो फॉर्मूला होगा आपका CuFeS2, ठीक है। तो सल्फर सल्फेट्स के फॉर्म में इन कंपाउंड्स में प्रेजेंट होगा, आपको फॉर्मूला सबका लर्न करना है, ठीक है। सल्फाइड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होगा गैलेना में, जिंक ब्लेंड में, एंड कॉपर पायराइटीज में होता है, ठीक है। एज वेल
ट्रेस अमाउंट जो होता है इसका सल्फर इन फॉर्म ऑफ H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के फॉर्म में रहता है। सल्फर का कुछ ट्रेस अमाउंट जो होता है वो आपका होता है वोल्केनोज में। किसमें होगा? वोल्केनोज में होता है। ठीक है, इसके अलावा ऑर्गेनिकली हम बात करते हैं तो ये मिलता है आपका एग में, प्रोटीन में, ठीक है, गार्लिक्स में मिलता है, ऑनियन में मिलता है, मस्टर्ड ऑयल में मिलता है, ठीक है, हेयर्स में मिलता है, इसके अलावा वूल में भी होता है। ठीक है, तो हेयर्स में सल्फर की क्वांटिटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, एज वेल ऑनियंस में आपका सल्फर होता है, गार्लिक्स, प्रोटीन, एग, मस्टर्ड ऑयल, इन सब में आपका सल्फर प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिकली। ठीक है, तो ये हमारे पास काफी ज्यादा सोर्सेज आपके सल्फर के प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन आपसे पुट आउट होता है वो होता है राइट एनी टू सोर्सेज ऑफ सल्फर, या तो अदरवाइज आपसे कोई भी कंपाउंड का फॉर्मूला वो पूछ सकता है जिसमें आपका सल्फर प्रेजेंट होता है, जिप्सम, इप्सम, बेराइट, जिंक ब्लेंड, गैलेना, कॉपर पैराडाइज, कुछ भी। ठीक है, या पूछ सकता है कि वोल्केनोज के अंदर जो सल्फर आपका प्रेजेंट होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो बताइएगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आपके सोर्सेज हो गए सल्फर के। अब बात कर लेते हैं फटाफट से किसके बारे में, सेलेनियम और टेलोरियम के बारे में। देखिएगा यहां इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, सेलेनियम एंड टेलोरियम। सेलेनियम एंड टेलोरियम जो होते हैं वो मिलते हैं आपको मेटल सेलेनॉइड्स, और टेलोरियम मिलता है मेटल टेलोराइड्स। ठीक है, तो सेलेनियम तो मिलेगा आपको सेलेनॉइड्स के फॉर्म में और टेलोरियम मिलेगा आपको टेलोराइड्स के फॉर्म में मिलेगा जब ये रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ में। ठीक है, यानी सिंपल सी बात कही जाए तो ये बनाते हैं आपके सल्फाइड और बनाते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स क्या बनाते हैं, और दैट्स व्हाई हम कैल्कोजेंस बोलते हैं। इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट जो है सेलेनियम और टेलोरियम, ये आपके सल्फाइड और का फॉर्मेशन करते हैं जब भी मेटल से ऐड होते हैं। तो क्या बनाएंगे, मेटल सेलेनॉइड्स और मेटल टेलोराइड्स। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास क्या बचा, पोलेनियम। तो पोलेनियम जो होता है आपका वो आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, जो आपको ऑब्टेन होता है, ऑब्टेन बाय रेडियो एक्टिव डिके ऑफ यूरेनियम एंड थोरियम। ठीक है, यूरेनियम आपका एक एलिमेंट है, 92 इसका एटॉमिक नंबर होता है और 235 इसका मास। ठीक है, एंड थोरियम जो इससे पहले होता है। ठीक है ना, जस्ट तो यूरेनियम और थोरियम, इनका अगर हम रेडियो एक्टिव डिके करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, मतलब इनमें से कोई अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल को इमिट करते हैं या ऐड करते हैं, तो उससे आपको पोलेनियम एलिमेंट को ऑब्टेन कर पाएंगे। ठीक है ना, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि पोलेनियम जो है इन सारे ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट में से सबसे लास्ट एलिमेंट पोलेनियम जो है वो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो नेचर में काफी कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है। और इसको हम ऑब्टेन कैसे कर सकते हैं, बाय रेडियो एक्टिव डिके ऑफ यूरेनियम एंड थोरियम। ठीक है ना, तो ये आपके पास हो गए अकरेंसेस ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स के जो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, तो फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद देखते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने की नीड है नहीं, आपको पता है क्या होगा। ठीक है, मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर देता हूं। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16 इज कितना होगा आपका, NS2NP4। ठीक है, बताइए आपको। ठीक है, केवल आपकी नंबर ऑफ सेल्स जो ना वो वेरी करती हैं, सेकंड से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। दैट मीन्स यहाँ पे इसको हम N से रिप्रेजेंट करेंगे, और आउटर मोस्ट शेल में आपने देखा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। तो NS2NP4 ये हो गया आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा ग्रुप नंबर 16 का हमने आज इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है कि कौन कौन से एलिमेंट इसमें कंसिस्ट करते हैं, क्या इसके अकरेंसेस होंगे, क्या इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, और कॉमनली ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, कैल्कोजेंस कहेंगे। ठीक है ना,
तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन हमने स्टार्ट कर लिया ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स का। इनकी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।